राजनीतिक हलचलें तेज हो गई हैं। जैसा कि आज मैंने आपको दिखाया था कि कांग्रेस के सीनियर नेता चौधरी मतीन अहमद जो आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं, तो आज कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं दीपक वशिष्ठ जी, मैं उनके पास आया हूं ताकि कांग्रेस वालों का भी पक्ष हम सुन सकें और जनता भी सुन सके। दीपक वशिष्ठ जी, मैं एक बात जानना चाहता हूं, और आपको तो पता ही होगा, सुबह से खबरें चल रही हैं, कांग्रेस के सीनियर नेता और कांग्रेस के जो एक नाम रखते थे, एक अपना अलग ही पहचान रखते थे, अपनी एक अलग ही भूमिका में रहते थे, चौधरी मतीन अहमद, आज वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे पहले आप? देखिए, चौधरी मतीन अहमद साहब इसमें नो डाउट बड़े सीनियर नेता थे और 5 दफ़ा वो कांग्रेस से चुनाव भी जीते हैं और लगातार विधायक रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के अंदर एक इज्जत और एक सम्मान उनका था। लेकिन आज जिस तरीके से वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं, हर कांग्रेसी को इस चीज़ का दुख है और ये पीड़ा है हम लोगों को। लेकिन चौधरी साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरा मानना ये है। और रही बात अरविंद केजरीवाल इनके घर पाया, ये वही अरविंद केजरीवाल है जब चुनाव में बाई इलेक्शन हो रहा था और उनके बेटे जुबैर अहमद जी चुनाव लड़ रहे थे, उस टाइम पर इन्हीं केजरीवाल को हम लोगों ने काले झंडे दिखाने का काम किया था। मेरी भी पार्टी की तरफ से इनके चुनाव में ड्यूटी लगी थी और मैं पर्सनली गया था, लोगों से हमने चर्चा करी थी। आपने देखा होगा पीछे जो इनके चुनाव हुए थे तो मरकज पे ताले लगाने वाला यही अरविंद केजरीवाल है, मौलाना साहब पे जो क्या नाम है मुकदमा लगवाने वाला यही अरविंद केजरीवाल है। और यहाँ पे दंगों से प्रभावित क्षेत्र है हमारा, हमने दंगे झेले हैं। उन दंगों में अरविंद केजरीवाल ने किसका साथ दिया आप लोग भली भांति जानते हैं। एक दिन अरविंद केजरीवाल नहीं आया, एक दिन इसका कोई मंत्री कोई विधायक निकल के नहीं आया, सब लोग घर में चूहे की तरह दुबक कर बैठ गए थे। लेकिन उस टाइम भी अगर लोगों के बीच में कोई निकला तो कांग्रेस के लोग निकले। राहुल गांधी जी हमारे बीच में आए, कांग्रेस के सारे सांसद कांग्रेस के नेता है। मैं पर्सनली मैं घुमाऊं और अपने क्षेत्र में हमने दंगे नहीं होने दिए। मैं कबीरनगर करदमपुरी में गया, वहां के लोगों ने मुझे बुलाया और पर्सनली बोला कि दीपक भाई आपको आना है। मैं अकेला गया, हम डरे नहीं क्योंकि ये सब लोग हमारे हैं। हर आदमी अमन चैन शांति चाहता है। तो आज लोगों के अंदर गुस्सा है, भारी रोष है और आने वाले चुनाव में आप देखना दिल्ली की जनता, सीलमपुर की जनता, बाबरपुर की जनता सब कांग्रेस पार्टी को अपना प्यार और अपना समर्थन देने जा रही है। जितने लोग भी आज कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं, मैं आपको मेरी ये बात रिकॉर्ड कर लेना और इसको सेव करके रख लेना। आपको याद दिलाऊंगा मैं 2025 का चुनाव आएगा उसके बाद आपसे बात करूंगा कि हर आदमी पछताएगा। जो आज कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जा रहा है सब लोग पछताएंगे, क्योंकि ये लोग भूल रहे हैं कि वोट जनता देती है, जनता सब कुछ देख रही है। उस टाइम पर इन्होंने केजरीवाल के खिलाफ क्या बोला था और आज केजरीवाल से कैसे गले मिले जा रहा है, इस चीज का जवाब सीलमपुर की जनता, बाबरपुर की जनता अब की बार इन सबको देने जा रही है। एक तरफ राहुल गांधी ने अपनी न्याय यात्रा शुरू कर दी है दिल्ली में, दूसरी तरफ कांग्रेस के सीनियर नेता चौधरी मतीन अहमद जो पूरे हिंदुस्तान में मशहूर थे कांग्रेस की वजह से, आज उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। लेकिन एक चीज़ और जानना चाहता हूं दीपक वशिष्ठ जी, मैं कल तक जिन्हें कोसा जा रहा था उनमें बुराइयां निकाली जा रही थी, जैसे कि अभी आपने वो सारी बातें बताई हैं मुझे, तो अब किस मुंह से गले लगा लिया? क्या जनता कहेगी? किस मुंह से जनता से वोट मांगेंगे? देखिए, जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता को सब दिख रहा है। जनता तो एक बार ही जवाब देती है। जब चुनाव आता है ना, जब वोट देने का टाइम आता है, जनता उस टाइम जवाब देती है। जनता को दिख रहा है कि पहले कौन गाली दिया करता था और आज कौन किसको क्या नाम है गले लगा रहा है, सब कुछ दिख रहा है। मैं अभी भी कह रहा हूं, जनता का मत कांग्रेस की तरफ है, जनता कांग्रेस की तरफ है, जनता कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस पार्टी जिस कैंडिडेट को टिकट देगी, चाहे वो सीलमपुर, चाहे बाबरपुर हो, चाहे वो मुस्तफाबाद हो, चाहे वो गोंडा हो, चाहे वो रोहतास नगर हो, जो कैंडिडेट अब की बार कांग्रेस पार्टी से आएगा, जनता का समर्थन कांग्रेस पार्टी के साथ है। कांग्रेस पार्टी दिल्ली के अंदर सरकार बनाने जा रही है। जिस तरह से न्याय यात्रा दिल्ली के अंदर आज दिल्ली कांग्रेस आदरणीय देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में निकाल रही है, आपने देखा होगा जन समर्थन कितना इस यात्रा को मिल रहा है। मैं लगातार 8 तारीख से यात्रा स्टार्ट हुई है, लगातार यात्रा में साथ साथ मैं चल रहा हूं। 15 से 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर यात्रा डेली हम पैदल चल रहे हैं और लोगों का जन समर्थन, आम जनता, चाहे आरडब्ल्यू हो, चाहे आज मार्केट एसोसिएशन वाले हो, चाहे एनजीओ वाले हो, चाहे वो मंदिर की समिति हो, चाहे मस्जिद की समिति हो, हर समिति के लोग, हर धर्म के लोग आज कांग्रेस पार्टी के आगे गले लग रहे हैं। सब यात्रा का स्वागत कर रहे हैं और हर आदमी का कहना है देखो कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस दिख रही है। और आपको विश्वास दिलाता हूं, जब जिस दिन हमारी ये यात्रा समाप्त होगी, आप देखना दिल्ली के अंदर कांग्रेस का माहौल चारों तरफ पैदा हो जाएगा। ये लोग जो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, ये अकेले मुझे बैठ के सोचेंगे तो इनको खुद महसूस होगा कि हमने गलत निर्णय लिया, गलत पार्टी में हमने अपना चुनाव करा और वापस इन सबकी घर वापसी होगी। ये वक्त भी आपको मैं दिखाऊंगा। लेकिन पूर्व विधायक कांग्रेस के सीनियर नेता चौधरी मतीन अहमद तो ये भी बोल रहे हैं
कि उनके बेटे ने कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी, उसके बाद कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने चौधरी साहब से कोई संपर्क नहीं करा। तो आप लोगों को भी संपर्क करना चाहिए था कि आखिर क्या वजह है चौधरी साहब कि आपके बेटे ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चौधरी साहब खुद इतने सीनियर नेता थे कि उनसे कोई नेता संपर्क क्या साहब था। चौधरी साहब तो खुद कांग्रेस चलाने वाले थे, कांग्रेस ने मालिक बना रखा था उनको। दिल्ली का हर कांग्रेस की उनकी इज्जत करता था, कांग्रेस का हर आदमी उनको पूछता था। क्या चौधरी साहब जानते नहीं? क्या सोनिया गांधी तक चौधरी साहब को नाम से जानती है अच्छी तरह? आज किस मुंह से वो मुंह दिखाएंगे सोनिया गांधी को? किस वजह से आज वो कांग्रेस के खिलाफ बोलेंगे? किस वजह से इतने साल उन्होंने कांग्रेस की सेवा करी है, कांग्रेस पार्टी में रहे हैं, किस मुंह से कांग्रेस की बुराई करेंगे? ये वक्त बताएगा आने वाला, जब चुनाव आएगा, चुनाव में जब मंच पे जनसभाएं होंगी तो बहुत सारी चीजें निकल कर आपके सामने आएगी। लेकिन एक बात बताइए दीपक वशिष्ठ जी, चौधरी जुबेर भी मंचों से कहते थे केजरीवाल को ना जाने क्या क्या कहते थे, यहाँ तक कि शराब माफिया भी कहते थे वो, ठीक है ना। और आज आप भी ऐसे ही कह रहे हैं केजरीवाल के अंदर 10 बुराइयां निकल रहे हैं। तो जनता का भरोसा कैसे जीत पाएंगे अब कांग्रेस वाले? क्योंकि जो चौधरी मतीन अहमद साहब और चौधरी जुबेर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं, दिल्ली के बड़े नेताओं में इनका नाम आता था। चौधरी जुबेर तो बाबरपुर जिला अध्यक्ष भी थे। देखिए, अरविंद केजरीवाल को कहते नहीं थे अरविंद केजरीवाल शराब माफिया है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को नशे में डुबोने का काम किया था। दिल्ली के अंदर हर गली मोहल्ले में शराब की दुकानें खुली थी। आप भी इस चीज़ को भली भांति जानते होंगे। एक के साथ एक बोतल फ्री मिल रही थी। छोटे छोटे बच्चों को शराब पिलाने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। उन सबकी माताएं बहनें, मेरी माताएं बहनें दिल्ली के अंदर जितनी भी है, अरविंद केजरीवाल को इस चीज़ के लिए माफ़ करने वाली नहीं है। इस चीज़ को समझ ले। और बात कर रहे हैं आप चौधरी मतीन साहब की या जुबेर भाई की, उनके बारे में बताना चाहता हूँ, वो कांग्रेस नहीं है। आना जाना लगा रहा था। आज उन्होंने अपना स्वार्थ देखा, उनका स्वार्थ आज उनको आम आदमी पार्टी में नजर आ रहा था, वहां चले गए। लेकिन वो तो कह रहे हैं हम जनता की वजह से गए हैं, आप कह रहे हैं वो अपने स्वार्थ की वजह से गए हैं। जनता की वजह से गए होते तो जनता ने तो 2 बार उनको निगम पार्षद बनाया है। पहले उनकी वाइफ, मेरी बहन, वहां से निगम पार्षद बनी। उसके बाद जो जुबेर भाई वहां से निगम पार्षद बने, 16,000 वोटों से जीते हैं। और अरविंद केजरीवाल ने वहां पे खुद रोड शो किया, उसके बावजूद लोगों ने अरविंद केजरीवाल को नकार दिया और कांग्रेस पार्टी को वहां से जिताने का काम किया। आप इससे लगा लो जनता किसके साथ है। जनता, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के साथ है। इनके जाने से कांग्रेस की बात नहीं, लोगों में भारी रोष है। आप देखना, जो भी कांग्रेस पार्टी से टिकट लाएगा, सीलमपुर के अंदर जो भी कांग्रेस से टिकट लाएगा, जो भी वहां पर खड़ा होगा, सीलमपुर की जनता उसको भारी मतों से जिताएगी। आपसे कहना चाहता हूं।